हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप जब भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तब के लिए क्या हाल है। बारिश के मौसम में मौसम बड़ी सुहाना है और हम लेकर आए हैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक, सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड है क्या बच्चों? देखिए, एक तार को लेकर, एक कंडक्टर को लेकर, अब ऐसा नहीं कि तार को छील देना, ऊपर से इंसुलेटर होना चाहिए। इसमें लपेटते हैं, लपेटते 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 ऐसे 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 किए और इसको मैंने बाहर निकाल लिया। ये क्या बन जाएगा? स्प्रिंग। इस तरह ये देखिए, ये सोलेनॉइड है। आपने शटर देखा होगा, दुकान में शटर जो उठाया जाता है, या पेन लिखते हैं, पेन लिखते हैं कलम से, ये वाला पेन, उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, उसका दो छोर होता है, दो किनारा, दैट इज लाइक सोलेनॉइड। ठीक है, वह सोलेनॉइड की तरह काम करता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, इस सोलेनॉइड में हमने करंट सप्लाई किया आई पर। ये देखिए, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से ये निकल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेट करंट फ्लो इन एनी कंडक्टर देन प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? प्रोड्यूस्ड करता है। तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? तो सबसे पहले बच्चों कंसीडर सोलेनॉइड कैरिंग कंडक्टर है ना। आई करेंट, सॉरी करेंट आई फ्लो इन इट। इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। एन टर्न इन सोलेनॉइड में एन टर्न है, यानी पर यूनिट टर्न कितना है? एन है बच्चों। एक टर्न एन क्या है? पर यूनिट टर्न। ठीक है, तो टोटल टर्न, इसमें टोटल टर्न क्या होगा बच्चों? टोटल टर्न क्या होगा? टोटल टर्न क्या होगा? बोलिए, टोटल टर्न कितना होगा? जल्दी फटाफट बोलिए। टोटल टर्न को हम बच्चों मान लेते हैं एन, टोटल टर्न को हम एन मान लेते हैं। तो एन टर्न एक में कितना है? पर यूनिट, तो क्या होगा? एन, और इसका हम लेंथ मान लेते हैं एल। तो टोटल टर्न क्या होगा? एन इंटू एल होगा या नहीं? होगा ना। चलिए, अब इसमें टोटल करंट कितना होगा बच्चों? टोटल करंट बताओ, टोटल करंट जल्दी बताइए। टोटल करंट कितना होगा? एक टर्न में आई करंट, तो एन एल टर्न में कितना करंट? एन एल इंटू आई, है ना। 1 रुपए में 5 आम, तो 5 रुपए में कितना आम? गुना कर दो। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया बात या नहीं आया? ये सोलेनॉइड है बच्चों। इसमें ये जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इसमें किसने दिया था? बोलिए। अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ।
एम्पियर लॉ कितना होता है बच्चों? क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई। पिछले वीडियो में हमने आपको एम्पियर लॉ बताया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वह वीडियो पार्ट 6 आप देखें। उसके बाद यह समझ में आएगा कि यदि किसी क्लोज लूप, इफ एनी क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड VDL जो होता है किसके बराबर होता है? म्यू नॉट इंटू आई। करंट और म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी है ना, के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तब सबसे पहले हम देखें इसके विषय में हम जानकारी लें बच्चों। अब देखिए इसको निकालते हैं हम। इसको निकालने के लिए टोटल क्या होगा? इसमें तो ये वो है, तब मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से यहां समझिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड तो बच्चों इसमें ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ये है, ठीक है, रिंग, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर से आएगा जब करंट, मैग्नेटिक फील्ड के विषय में तो जानते हैं कि करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मुड़ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ड्रॉ करेंगे बच्चों क्या चीज? ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर एकदम सीधा होगा, लीनियर होगा। क्यों होगा लीनियर? अब देखिए यह इधर से आया, मैग्नेटिक फील्ड यहां तक आया, देखिए ये है, ये मुड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आया, यह घूमना चाहता है, तब तक फिर यहां से एक राउंड हो गया, फिर यह सीधा कर दिया, फिर एक राउंड हो गया, फिर यह सीधा चला गया। जब तक ये राउंड चलेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में होगा। तो हमको एक क्लोज लूप तैयार करना है बच्चों। तो क्लोज लूप तो हम ऐसे तैयार कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्लोज लूप तैयार करने के लिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ के अनुसार इसमें क्लोज लूप चाहिए। तो क्लोज लूप के लिए रेक्टेंगुलर क्लोज लूप हम इसके बहुत करीब खींच देते हैं। ये रेक्टेंगुलर क्लोज लूप हो गया, किसके बराबर? ये सोलेनॉइड के बराबर हमने रेक्टेंगुलर लूप बना लिया। क्लोज लूप ABC एंड D, ठीक है। तो यहां पे बच्चों ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, करंट का डायरेक्शन किधर? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर? इधर। यहां ध्यान से देखिए, करंट का डायरेक्शन इस पर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो एक दूसरे के क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो चलिए देखिए, ठीक है, पहले यहां तक आप नोट कर लें इसको। हो गया। अब देखिए BDL, ठीक है। तो इसका क्या होगा? लाइन इंटीग्रल लूप ABCD, लाइन इंटीग्रल लूप ABCD। ये किधर है? करंट का डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। ये कितना हुआ? 90 डिग्री। तो बच्चों जब इसको हम तोड़ेंगे, BDL इज इक्वल टू, ये वेक्टर प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL कॉस थीटा। थीटा के जगह क्या होगा? पहले हम कौन सा लूप ले लें? पहले ये लूप ले लेते हैं, ठीक है। A से B, लिमिटेशन कितना होगा? A से B कितना होगा? A से B ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री प्लस ये लूप ले लीजिए, क्लोज इंटीग्रल B से C होगा, B से C।
बी डी एल, देखिए सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बच्चों, 0 होता है। हमेशा याद रखिएगा कि सरफेस के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। प्लस अब तीसरा कौन सा है बच्चों, सी डी, सी से डी क्या होगा, बी डी एल कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। प्लस कौन सा बचा अब, ए से डी, ए डी क्या होगा, बी डी एल कॉस कितना डिग्री। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये है और डायरेक्शन करंट का दोनों सेम डायरेक्शन में है बच्चों, तो कॉस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए कॉस 0 डिग्री। अब देखिए बी डी एल कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। 0 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0। ए से बी का वैल्यू कितना आया, 0। मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के बाहर क्या होता है, 0। प्लस ये कॉस 90 डिग्री 0 इसलिए 0। प्लस ये क्या होता है बच्चों, बी डी एल कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, चूंकि कॉस 90 इक्वल टू 0 और कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए से डी कितना, बी डी एल, इतना तो आ गया, बी डी एल इतना तो आ गया बच्चों, ध्यान दो। चलिए अब इसको हम करेंगे तो क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू कितना है, 0 0 0 0 सारा खत्म, ये आ जाएगा कितना, बी डी एल, बी डी एल कितना, ए से डी, ए से डी। चलिए तो इसको नोट कीजिए फटाफट। तुम्हारी नजरों से हम, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए आइए देखिए यहाँ क्या आया था, बी डी एल आ गया था बच्चों। अब ये देखिए बी डी एल इज इक्वल टू बी, बी हर जगह बी जो है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ 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 हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बराबर होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल द पोजीशन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहां देखिए जब कांस्टेंट है तो b को हम क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रल से बाहर क्या करेंगे, बी डी एल, ठीक है। b क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, a से d, इंटीग्रेशन किसका होगा, dl का, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये लेंथ पूरा हमने क्या माना था, l माना था, यहाँ ये dl यहाँ तक जब जोड़ के आएंगे तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, बोलिए l। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, बी डी एल इज इक्वल टू बी इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, l। तो इसका वैल्यू कितना निकला, b इंटू एल, यहां लिख दीजिएगा, बिकॉज b इज कांस्टेंट हो गया। अब देखिए पुट द वैल्यू ऑफ बी डी एल इन इक्वेशन, उसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा बच्चों। मैंने जो ये बताया था आपको कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, बताया था ये इक्वेशन,
इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम इसको रख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ BDL, ठीक है, इन इक्वेशन 1 रख सकते हैं। तब BDL के जगह क्या हो जाएगा, BL इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है बच्चों। तो BL इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब बताइए कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि टोटल करंट कितना था, टोटल करंट पहले तो हमने निकाला था आपको n इज इक्वल टू n इंटू एल निकाला था टोटल नंबर। अब टोटल करंट क्या निकाला था, NL इंटू आई। तो टोटल करंट कितना है, टोटल करंट स्टार्टिंग में ही शुरू में ही हमने आपको बताया था कितना, NL इंटू आई, L से L कैंसिल, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू आई। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंक खत्म। चलो बच्चों इंक खत्म हो गया, ये टॉपिक भी लगभग खत्म पर ही है। देखिए, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। यह जो है मैग्नेटिक फील्ड आया सोलेनॉइड के अंदर। एक शॉर्टकट में हम देख लेते हैं इसको, तब तक नोट कर लो तुम लोग। तो देखा बच्चों, ये था मैग्नेटिक फील्ड in magnetic field inside solenoid, ठीक है। शॉर्टकट में ये समझिए, फिर से एक बार एक लाइन में शॉर्टकट में इस टोटल चीज को समझ लीजिए कि दैट इज सोलेनॉइड, आई करंट फ्लो इन इट, देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अस। अब देखिए, जब मैग्नेटिक फील्ड यहां से दिया गया तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ के द्वारा क्या होता है, BDL, ये किसके बराबर, क्लोज इंटीग्रल BDL कितना होता है बच्चों, म्यू नॉट इंटू आई। अब देखिए इसमें कितना टर्न है, पर यूनिट टर्न हमने n माना था। टोटल टर्न कितना हो जाएगा, n इंटू जितना लंबाई है l। टोटल करंट कितना हो जाएगा, n टोटल टर्न, एक टर्न में करंट कितना I, तो NL टर्न में कितना, इतना मल्टीप्लाइड बाई इतना। अब इसके लिए हमने रेक्टेंगुलर क्लोज लूप तैयार किया। इसके बाहर में करंट कितना होता है, 0। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो BDL में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। ये भी परपेंडिकुलर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। बचता है कौन, A से D। A से D में क्या हो जाएगा बच्चों, A से D कितना होगा, इंटीग्रल BDL cos 90 डिग्री, सॉरी cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री कितना है, 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे 1 होगा। ये A से D तक था, A से D तक अगर इंटीग्रल करेंगे, ये कांस्टेंट है, ये बाहर चला आया, बाहर आया तो इंटीग्रेशन किसका होगा, DL का। DL जोड़ेंगे, पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, L। तो इस कितना हो जाएगा, B इंटू L। BL आ गया। इसके जगह हम क्या रख दिए, BL रख दिए। और ये करंट, टोटल करंट कितना था, NLI, L से L कैंसिल, B कितना बचा, म्यू नॉट N इंटू आई। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, ठीक है बच्चों। तो देखा आपने एम्पियर, इसको एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ भी कहा जाता है। अब इसके बाद के वीडियो में हम आपको बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉयड। यह मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड था। अब हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉयड में
अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। घर में रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।